हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दो चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इनको भी चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, एंड इन चैनल के ऊपर भी अभी जल्द से जल्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको बताइए, आज के दिन बजट तो हम लोगों ने देख लिया। एंड बजट देखने के बाद मार्केट में मतलब जो भी रिएक्शन होने के बाद अभी काफ़ी लोगों को ये डाउट आ चुका है, जो कि एकदम ही वैलिड और अच्छा डाउट देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए हम खुद ही तो चाहते थे कि इनकम टैक्स यहाँ पे कम होना चाहिए। एंड एक अच्छा डिसेंट इनकम टैक्स कम किया है भाई, 12 लाख तक, अप टू 12 लैक्स, और वी कैन से 12,75,000 तक अगर किसी की इनकम होगी तो उसको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके हाथ में मिनिमम 30,000 से लेके मैक्सिमम, अगर बहुत आप अच्छा कमाते हो, 25-30 लाख तक कमाते हो, तो आपको 1,10,000 तक के बेनिफिट्स रहेंगे। और इसके ऊपर मैंने से सरचार्ज विचार्ज कुछ पकड़ा ही नहीं है। ठीक है, मतलब मिनिमम 30,000 से लेके 1,10,000 तक का बेनिफिट होगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट उसके बावजूद अगर आप मार्केट का रिएक्शन देखोगे, निफ्टी का रिएक्शन देखोगे, तो एकदम ठंडा देखने को मिल गया। ठीक है, निफ्टी ने तो एकदम ही सेलिब्रेशन यहाँ पे करना चाहिए था, तो ऐसा तो कुछ एकदम बहुत धूम धड़ाकेदार सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिला। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। ठीक है, दो रीज़न है। एक तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, बजट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो बजट हम लोग को देखने को मिल गया वो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी ज़बरदस्त बजट देखने को मिला। हर वक्त क्या होता है बजट में कि मिडिल क्लास हमेशा अभी तक क्या करते रहते हैं, पूरा सोशल मीडिया के ऊपर सरकार को गाली पड़ जाती है कि भाई क्या बजट है, फालतू ये वो। बट कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त बजट रहता था। इस वक्त के बजट की बात करें, बहुत समय के बाद क्या हो रहा है, उल्टा हो गया कि भाई मिडिल क्लास वालों के लिए, आम जनता के लिए एक अच्छा बजट देखने को मिला। टैक्स में कटौती हो गई। देखिए, टैक्स में बार बार कटौती दे नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने वो अभी स्लैब बढ़ा दिया, आप रिवर्स गियर में नहीं जा सकते। ठीक है, अभी सरकार ने 12 लाख कर दिया, अभी आगे जाके 10 बोलेंगे, ये नहीं हो सकता। वो 12 का 13 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। ठीक है, एंड इसीलिए हम देखते हैं कि इसको बहुत ही 5 साल में एक बार या फिर 10 साल में एक बार किया जाता है, जो कि अभी देखने को मिल गया। ठीक है, बट साइमल्टेनियसली क्या होता है, फिर अगर आप इतना रियायत दे रहे हो तो दूसरी जगह पे आप खैरात नहीं बांट सकते। एंड इसीलिए जो बड़े बड़े कंपनीज की बात करें, कॉर्पोरेट लेवल की बात करें, बिजनेस लेवल की बात करें, वहाँ पे हम लोग को कटौती देखने को मिल गई। इतना एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे कि कैपेक्स की बात करें, मेजर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग को देखने को मिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ऑलरेडी मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे 10% कितना, 11.21 लाख करोड़, दैट्स इट, इतना ही हम लोग को कैपेक्स देखने को मिल गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अनुमान किया था भाई 15-20 तक जाना चाहिए, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। लास्ट टाइम था 11.11 लाख करोड़, इस वक्त 11.21 लाख करोड़, दैट्स इट, इतना ही देखने को मिला है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया, आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स वाला जो इंडेक्स है वो 6% तक नीचे गिर गया। क्यों? डिसअपॉइंटमेंट ना। उम्मीद थी भाई बहुत कुछ अच्छा होगा करके, तो वैसा तो कुछ होते हुए देखने को नहीं मिला। एंड कैपिटल गुड्स मतलब क्या, हेवी मशीनरीज, इक्विपमेंट, व्हीकल, बिल्डिंग, टूल्स, इसमें काम करने वाली कंपनियां। ठीक है, एंड ये कैसे होता है दोस्तों, ये कास्ट कैडिंग इम्पैक्ट होता है। ठीक है, मतलब एक जगह पे नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिल गई, इंफ्रा से रिलेटेड कैपेक्स बहुत कम होते हुए देखने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले से भी ऑर्डर कम आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री को अभी कुछ ना कुछ कम ऑर्डर्स जाएंगे, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी, इसीलिए सीमेंट वाले पिट गए। देन स्टील मेटल्स की अगर हम लोग बात करें, स्टील मेटल्स को भी कम ऑर्डर जाएंगे, तो ये पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। देन अगर हम लोग बात करें बिल्डिंग मटेरियल्स में काम करने वाली कंपनी वुड्स की बात कर ले, देन उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं जो भी वायरिंग, सिरेमिक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कार्डबोर्ड जैसी की अगर हम लोग बात करें, प्लाईवुड्स की अगर हम लोग बात करें, पाइप इंडस्ट्री की बात करें, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। एंड अगर कैपेक्स में अगर ठंडा परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो इनमें भी ठंडा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड इन्हीं की ओर से हम लोग को दबाव भी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो हैवी व्हीकल्स, इससे रिलेटेड भी हम फिर कहेंगे कि थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही तो मतलब ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर थोड़ा कम परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें रेलवे से रिलेटेड भी हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। रेलवे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ ही जाता है, आप सभी लोगों को पता है। वहाँ पर तो मतलब बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया, लास्ट टाइम का बजट और इस वक्त का बजट बिल्कुल सेम। ठीक है, सो ये तो बहुत बड़ा झटका था, और झटका तो हम लोग को रेलवे कंपनीज के शेयर प्राइस में तो देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड एक्सक्लूसिवली अगर हम लोग बात करें,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर देखने को मिल गई। मतलब सबसे पहले तो आपको पता है मार्केट को लेकर भी चल रहा था कि भाई थोड़ा तो टैक्स कम कर दो, क्या हालत हो रही है, एफआईएस तो भागते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो एलटीसीजी जो लास्ट टाइम 10 से 12.5 किया था, तो क्या इसको रिवाइज करेंगे? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एसटीसीजी 15 का 20% किया, यहाँ पे कुछ रियायत मिलेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मतलब हम कह सकते हैं टैक्सेस से रिलेटेड कोई बदलाव नहीं आया। अगर कुछ नहीं था तो बोला जा रहा था एटलीस्ट एसटीटी में, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स में तो कुछ तो बदलाव हुआ। तो यहाँ पे भी हम लोग को कोई भी बदलाव होते हुए नहीं देखने को मिला है। इन शॉर्ट इस बजट की बात करें ना, एक ही बजट मिडिल क्लास के लिए, दैट्स इट। बाकी हर जगह पे सन्नाटा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, कोई इतना खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। सो शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कोई टैक्स में बदलाव देखने को यहाँ पे नहीं मिला। एंड देन दोस्तों हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के दिन निर्मला सीतारमन जी ने जो बोली है, देखिए हम वो जो खुशी का माहौल है मिडिल क्लास के ऊपर जो टैक्स कम हो रहा है उसी में हम लोग देखने को मिल रहे हैं, बट उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बड़ी बात बोली है। क्या बात बोली है? न्यू इनकम टैक्स बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक, सेड बाय निर्मला सीतारमन। सो दोस्तों जो नया इनकम टैक्स बिल का हम इंतजार कर रहे थे कि अभी आने वाला है, अभी आने वाला है, तो फाइनली उन्होंने बोल दिया कि अगले हफ्ते वो नया इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में पेश करने वाली है। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है। मतलब हम जो यहाँ पे सुन रहे थे ना किस चीज़ के बारे में, कि ये जो पुराना इनकम टैक्स है ये हटेगा एंड डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी आएगा करके, तो दोस्तों शायद से अभी हम लोग को अगले हफ्ते इससे रिलेटेड खबर देखने को मिलेगी कि शायद से डीटीसी एंट्री कर रहा है। ठीक है, सो ये कब से चल ही रहा था, हम जीएसटी के वक्त से ही सुन रहे थे कि जीएसटी जब लाया था उसके बाद ही इसको भी लाएंगे करके, तब से अभी तक सुन ही रहे थे। बट फाइनली इस वक्त के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने ये पॉइंट बोल दिया जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं, उन्होंने क्या बोला, अगले हफ्ते ही हम ये नया इनकम टैक्स बिल सामने रखने वाले हैं। सो अभी हम लोग को पता चलेगा कि भाई इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या बदलाव हुआ है। देखिए बदलाव में तो एक ही बात बोली जाती है कि इसको सिंपल करेंगे करके। जीएसटी के वक्त भी सेम ही हम लोग को बातें बोली गई थी। एंड जीएसटी कितना सिंपल है अभी हर किसी को पता ही है, पॉपकॉर्न का ये रेट्स देख लो आपको समझ में आएगा। सो अभी डीटीसी की बात यहाँ पे की गई है दोस्तों। एंड डीटीसी ये जो शब्द है दोस्तों, इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं हर किसी में डर का माहौल देखने को मिल चुका है। अगर किसी को डीटीसी पता नहीं है, अगर आपको चाहिए इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूं तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, वैसे तो हर कोई अभी यस बोल देता है, सीखने की इच्छा रखते हैं तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो पूरा मैं आपको बता दूंगा कि डीटीसी में क्या क्या बातें बोली जा रही, अच्छे पॉइंट्स भी है एंड कुछ डरावने पॉइंट्स भी है। अभी अगर ऐसा होगा तो उस हिसाब से। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अगर शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें, बहुत अच्छे से सुनना, शेयर मार्केट के ऊपर कितना टैक्स लगता है। एलटीसीजी की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट टाइम ही आपको पता है बढ़कर कितना हो गया, 12.5 हो गया। देन शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो कितना कर दिया, एसटीसीजी 20 कर दिया। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना था, 12.5 के हिसाब से 1.25 लाख एग्जेम्पशन भी यहाँ पे मिलेगा। सो दोस्तों डीटीसी अगर आया ना तो बताया जा रहा है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड भी टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव होगा, ये बातें बोली जा रही है। ठीक है, एंड ऐसा बोला जा रहा है कि स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। मतलब डिविडेंड कैसे बदल दिया, बायबैक कैसे बदल दिया, वैसे पूरे शेयर मार्केट को ही क्या करेंगे, स्लैब के हिसाब से कर देंगे, ऐसा बोला जा रहा है डीटीसी में। मतलब अगर कोई मान लो अगर एक इंसान अगर उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है तो वो क्या करता था, शेयर मार्केट में पैसा लगता था, वो नहीं रखता था बैंक में। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट के ऊपर उसको 30% देना पड़ता था। शेयर मार्केट में चलो यार 10%, 12.5 दे दूंगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सोचकर देखो अगर वो कल पैसा निकाले तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये डीटीसी का सबसे बड़ा हम लोग को एक ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है, एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी देखो ये सारी चीज़ें बोलने वाली है, होगा नहीं होगा वो तो जब अभी ये नया फाइनेंस मतलब इनकम टैक्स बिल आएगा तभी पता चलेगा। बट ये जो डर है वो थोड़ा सा और भी बड़ा क्यों होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, पता है? क्योंकि देखिए आज के दिन जो निर्मला सीतारमन जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, कौन सा, कि नो इनकम टैक्स अप टू 12 लैक्स, ठीक है, एंड न्यू रीजन के लिए अनाउंस किया है। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में भी उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स देके रखे हुए हैं। तो इसके चलते सरकार को कितना रेवेन्यू में घाटा हो रहा है पता है आपको? 1 लाख करोड़ का घाटा डायरेक्ट टैक्स में। ये जो 12 लाख तक का इनकम टैक्स माफ़ किया है ना, 1 लाख करोड़ सरकार नुकसान करेगी हर साल। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जो अनाउंसमेंट किया है सरकार ने, लगभग 2600 करोड़ का नुकसान करेगी सरकार। इतना उन्होंने क्या कर दिया, फर्गो माफ़ कर दिया है। ठीक है, इतना पैसा सरकार को मिलता था। ठीक है, अगर आज सरकार इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करती है ना तो सरकार को 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 1,02,600 करोड़ का फ़ायदा होता हर साल। अभी ये फ़ायदा तो उनको नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो माफ़ कर दिया है। सो ऑब्वियसली एक जगह से तो नुकसान हुआ है तो दूसरी जगह से क्या किया जाएगा, उस नुकसान की भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी को तो बजट बोलते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि एक जगह पे मैं बचत करूँगा
एंड तो दूसरी जगह से कमाई जो होती है उसी को तो बैलेंस आउट यहाँ पे किया जाता है। एंड इसीलिए हर कोई डरा हुआ है भाई, कहीं डीटीसी वीटीसी आएगा तो ठीक है, कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड तो डीटीसी 30% तो नहीं डालेंगे ना स्लैब के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ा डर हर किसी के मन में अभी क्रिएट हो चुका है। अब ये डर सच होगा नहीं होगा अगले हफ्ते देख लेते भाई, न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या देखने को मिलता है। एंड इसी चीज़ को लेकर मार्केट में एक नर्वसनेस वाला पैटर्न देखने को मिल गया जब निर्मला सीतारामन जी ने ये बात बोल दी कि भाई अगले हफ्ते ही हम लोग न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस कर रहे करके। सो लेट्स सी अभी क्या होता है करके। तो ये वाला पॉइंट साइड ही रह गया, क्यों? क्योंकि वो 12 लाख वाला पॉइंट ही पूरा कैमरा लेकर जा चुका है। ठीक है, तो एक हफ्ते भर अभी अब एक नया और टॉपिक मिल गया। ठीक है, अभी उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आएगा कि मार्केट ने क्यों इतना ज़्यादा जोश नहीं दिखाया। सो ये बहुत सारे रीजंस हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सो वीडियो पसंद आया होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।